फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं वह कमेंट्स की वीडियो ही आपको इस चैनल पर लाई जाती है। जो अदर किसी भी तरह के चैनल पर कमेंट्स करते हैं, जो इस चैनल पर कमेंट्स करते हैं तो भी आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलेगी। या जो मेरे बड़े चैनल है वेट पेट एंड केटल विजेंद्र वेट केयर पर यदि आप कमेंट्स करते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। कहने का मतलब है कि इस चैनल पर आप जो भी यदि कमेंट्स करते हैं उसी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसी की वीडियो, उसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर दी जाएंगी। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आल बड़ा पसंद में। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया है, वह कमेंट्स है कुलवीर सिंह दयाल का। वो कहते हैं कि एआई करने के बाद जो पशु ब्लड डालते हैं या हीट आने पर ब्लड डालते हैं तो उसमें क्या इलाज करना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब है कि जो पशु हीट में आने के बाद में ब्लड डालते हैं या जिस प्रकार से यदि कई बार एआई करने के बाद में ब्लड डालते हैं तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। देखो, ज़्यादातर यदि आपका पशु, वैसे यदि ब्लड की प्रक्रिया है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से हीट में आने के बाद या जिस प्रकार से एआई करने के बाद ब्लड डालता है तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक दो बार। लेकिन फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, कहने का मतलब है कि आपका पशु इस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, हीट आने के बाद में तुरंत आपका पशु ब्लड डाल देता है, या यदि आपके पशु में एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में ब्लड डाल देता है, लेकिन पशु रिपीट हो रहा है तो भी ये देखना चाहिए कि आपके पशु में इन्फेक्शन हो चुका है। यदि आपने फर्स्ट पर यदि एआई व नेचुरल करवाया और उसके बाद में यदि ब्लड डाला है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि जिसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पशु क्या करता है कि हीट टूटने के बाद, जब पशु की हीट टूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में ब्लड छोड़ देता है। तो उससे ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। लेकिन हर बार यदि आपका पशु हीट में आने के बाद में ब्लड छोड़ता है लेकिन पशु ठहर नहीं पाता है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह की दवा का उपयोग करना है या कुछ इस तरह के आपको हार्मोनल के इंजेक्शन उस पशु को लगाने। तो उस तरह के केस के अंदर आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग करने हैं जो पशु की बच्चेदानी की सफाई के लिए, और साथ में कुछ हार्मोनल के इंजेक्शन है वह आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको ज़रूर लगवाने हैं। यदि ब्लड डाल रहा है तो आपको ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। यदि पहली बार यदि आपने देखा है एआई नेचुरल क्रॉस करवाने के बाद में तो उसको आपको कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि आपकी गाय भैंस है वह 2 से 3 बार यदि आपको हो चुका है, यानी 2 से 3 बार एआई करने के बाद में या इस तरह की स्थिति हो चुकी है, पशु रिपीट हो रहा है, तो आप उसके एक तो बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है। क्या करना है कि बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है लगातार 2 से 3 दिन, वह आपका वेटरनरी छोड़ता है। साथ में आपको उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह आपको उस पशु को लगवाने हैं। साथ में कुछ इस तरह के हार्मोन के इंजेक्शन है वह भी आपका वेटरनरी है वह लगाता है। और इसी चैनल पर एक वीडियो भी बनी हुई है कि जब भी यदि आप अपने पशु में इस तरह की स्थिति आ जाए तो कौन से इंजेक्शन व दवा आप उन पशुओं को देनी चाहिए जिससे कि आपका पशु जल्दी ठीक हो जाए। और जब भी यदि आपका पशु हीट में आए तो आपका पशु आसानी से कंसीव हो जाए। तो इसी चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह फर्स्ट स्टेप में है, 1 या 2 बार हुआ है तो बिल्कुल भी न घबराएं, कोई दिक्कत इस तरह की दिक्कत नहीं है। यदि आपका पशु साफ पारदर्शी यदि डिस्चार्ज यदि डाल रहा है, कहने का मतलब कि यदि डिस्चार्ज साफ डाल रहा है और फिर यदि ब्लड छोड़ रहा है लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मटमेला आ रहा है तो उसके साथ ब्लड आ रहा है तब ज़्यादा दिक्कत है। और यदि फिर बार बार यदि पशु में आ रहा है, रिपीट बार बार हो रहा है तो भी आपके पशु में दिक्कत है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, देखते रहिए। थैंक्स।